जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद होगा आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग उत्साहित हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके एग्जाम में एकदम एक तरह से बूस्ट का काम करेगा, जान फूंक देगा, जिससे कि आप सभी लोगों के तैयारी में एक मजबूती तौर पे जो है ये काम करने वाला है। साथियों एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, आप सभी को पता है कि अक्टूबर में इसका एग्जाम होने वाला है। और साथियों आज आप मेरे को जो है इंग्लिश, जीके, रीजनिंग तीनों को जो है कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें कि कुल क्वेश्चनों की संख्या जो है 25 है। और सही करने पर यानी 25 में से 20 जिस बच्चे ने भी सही कर दिया उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, इसका दावा मैं देने वाला हूं आप लोगों को। साथियों आप सभी को पता होगा कि 4 अक्टूबर 2017 को जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, जो कि शिफ्ट फर्स्ट में, किसमें साथियों, शिफ्ट फर्स्ट में। उसी का क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। और क्वेश्चन को जो जो जितने क्वेश्चन है साथियों उनको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा जाएगा, ताकि आप सभी लोगों का जो है बढ़िया से तैयारी हो सके और आप सभी लोग जो है अच्छा स्कोर कर सके और अपने सिलेक्शन को जो है पक्का कर सके। आप सभी लोगों को साथियों मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये टेलीग्राम जो लिंक है साथियों, इसको आप सभी लोग कॉपी करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को यहां से जो है क्वेश्चन का पीडीएफ और जो है वीडियो आने का टाइमिंग आप सभी लोगों को पता चल जाएगा और आप सभी लोग जो है लाइव आ सकते हैं। तो लाइव आने जो जिस दिन मैं लाइव आऊंगा उस दिन जो है आपको वहां पहले बता दूंगा, तो इसलिए सभी लोग आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों के सिलेक्शन में जो है एक जान फूंक सकूं मैं। साथियों सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ blank to fill in with an appropriate word, select the correct alternative out of the four and indicated it by the selecting the appropriate option। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन ये इसको साथियों देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। इसका साथियों ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले साथियों हम लोग जान लेते हैं कि एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल का मतलब होता है साथियों कि सब कुछ क्या है साथियों, सब कुछ उज्जवल और सुंदर है। क्या है साथियों, सब कुछ क्या है, उज्जवल और क्या है, सुंदर है। इसका मतलब क्या होगा साथियों, सब कुछ उज्जवल और सुंदर है। तो साथियों इसको जो है किस चीज से जो है डिफाइन किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं साथियों, इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा साथियों इज नॉट इट। क्या होगा साथियों, इज नॉट, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इज नॉट इट यहाँ पे लगेगा साथियों, क्या लगेगा, इज नॉट इट। साथियों क्या लगेगा, इज नॉट इट, यानी बी ऑप्शन क्या है, यानी ए दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे कह रहा है कि दे आर टेरिबल बिजी विथ वर्क। इसका मतलब साथियों आपका क्या होगा कि दे आर जो है कि दे आर टेरिबल बिजी विथ वर्क। इसका मतलब होता है कि वे जो है काम में, वे जो काम में क्या है, बहुत व्यस्त है। क्या है साथियों, इसका मतलब है कि वे काम में क्या है, बहुत व्यस्त है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या लगने वाला है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह साथियों आप लिख सकते हैं, दे विल फॉलो देयर, यानी देयर लगेगा साथियों, क्या लगेगा, दे विल फॉलो देयर, यानी क्या साथी हो जाएगा, दे आर टेरिबल बिजी विथ देयर वर्क, दे आर टेरिबल बिजी विथ देयर वर्क साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे बोल रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं ध्यान से कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। साथियों आपसे बोला जा रहा है कि इन ये जो क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, इस क्वेश्चन में से इन चारों में से ऐसा कौन सा एक ऐसा मीनिंग है जिससे कि जो है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये गिवन वर्ड से वो जो मीनिंग है चारों में से वो कौन सा बेस्ट एक्सप्रेसेस है।
तो सबसे पहले हम लोग लीन्स का मतलब जान लेते हैं। तो लीन का मतलब होता है साथियों दुबला होता है। क्या मतलब होता है इसका? दुबला मतलब होता है। उसके बाद जो है फैट का मतलब होता है साथियों मोटा, यानी फैट का मतलब क्या होता है? मोटा होता है। थीन का मतलब मोटा होता है। और साथियों ओबीस का मतलब भी मोटा होता है। और प्लम का मतलब भी क्या होता है? मोटा होता है साथियों। थीन का मतलब साथियों सॉरी होता है पतला होता है। थीन का मतलब क्या होता है? पतला मत होता है। और ये तीनों का जो है मीनिंग होता है, इन तीनों का मीनिंग साथियों क्या है आपका? मोटा होगा। तो साथियों इसका जो सही उत्तर आपको मैं बता दूं, तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो साथियों आपका है कि थीन होगा, यानी पतला होगा। बाकी सभी का जो मीनिंग है वो क्या है आपका? इसका जो बाकी सभी का मीनिंग क्या है? मोटा है। लेकिन थीन का मीनिंग क्या है साथियों? दुबला का मतलब होता है साथियों पतला। दुबला का मतलब होता है, यानी इससे क्या खा रहा है? ये बेस्ट एक्सप्रेसिस खा रहा है। यानी जो है बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, और नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है साथियों बी ऑप्शन क्वेश्चन देखिए आपसे बोल रहा है कि लूर्क मतलब क्या होगा साथियों? लूर्क मतलब आपका क्या होगा? तो लूर्क मतलब साथियों जो होगा हम लोग देखते हैं। तो लूर्क मतलब होता है साथियों कि धातु में रहना। यानी क्या साथियों? इसका मतलब होता है कि धातु में रहना। क्या साथियों? धातु में रहना इसका मतलब होता है। और इग्नोर का मतलब होता है कि अनदेखा कर देना। और रस का मतलब होता है साथियों जल्दबाजी करना। और कम का मतलब होता है साथियों आना। और स्नेक का मतलब होता है साथियों उचक्का। तो साथियों ये जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी घात में रहना। साथियों घात में रहना मतलब कि किसी चीज के मतलब ये होता है ना कि बहुत सारे आपने सुना होगा अपने जीवन में कि कोई जो है किसी का घात करता है, यानी घात में रहता है कि अब ये कदम उठाएगा तो मैं इसके ऊपर जो है टिप्पणी करूंगा, यानी घात लगाए हुए रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्नेक, यानी क्या बोलते हैं साथियों? उचक्का बोलते हैं। यानी चौथा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए कि ग्रोन। ग्रोन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ग्रोन का मतलब होता है कराहना। क्या होता है साथियों? कराहना होता है। ग्रोन का मतलब होता है कराहना होता है। और ग्रुम्बल का मतलब होता है साथियों बड़बड़ाना। और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। और लिंकिंग का मतलब होता है साथियों की पसंद। लिंकिंग का क्या मतलब होता है साथियों? पसंद। और रिग्रेट का मतलब होता है साथियों संबंध। तो साथियों आप बताइए कराहना, कराहना का जो है, कराहना का एक जो है बेस्ट एक्सप्रेस इन चारों में से कौन हो सकता है साथियों? आप सभी लोग जो है जल्दी से बताइए। आपसे जो पूछा जा रहा है कि कराहना का साथियों, तो कराहना का साथियों जो है ग्रुम्बल एक द बेस्ट ऑप्शन होगा। यानी जो है क्या कहता है? बड़बड़ाना साथियों। यानी बड़बड़ाना, कराहना का मतलब होता है बड़बड़ाना इज द बेस्ट ऑप्शन। यानी पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, सी नंबर का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा क्या बोल रहा है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड साथियों कि लेथेर्जिक। लेथेर्जिक मतलब होता क्या है? सबसे पहले साथियों जान लिए। लेथेर्जिक मतलब होता है कि सुस्त। और इसका जो है आपको अपोजिट बताना है। सुस्त का अपोजिट बताना है। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी होता है। और स्लगिश मतलब होता है साथियों सुस्त होता है। और लिवली मतलब होता है साथियों जीवंत होता है। और डल मतलब क्या होता है? उदासीन होता है साथियों। तो आप बताइए सुस्त का साथियों, सुस्त का आप जो है एक अपोजिट वर्ड बताएंगे। तो सुस्त का जो है अपोजिट मतलब होता है साथियों लिवली होता है। यानी थर्ड ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। और लिवली का मतलब होता है जीवंत होता है साथियों। क्या होता है? जीवंत होता है। यानी जो है पहले या तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन का जो है थ्री ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी डिफेंड। डिफेंड का साथियों सबसे पहले जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है। तो डिफेंड का जो मीनिंग होता है साथियों वो होता है आपका रक्षा करना। क्या होता है साथियों? रक्षा करना। आप सभी लोग वीडियो को देखिए, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और आपको डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ सके। अप होल्ड मतलब साथियों क्या होता है? तो कायम रखना होता है। क्या सता होता है? कि कायम रखना है। सरेंडर मतलब क्या होता है साथियों? सरेंडर मतलब साथियों जैसे कि पुलिस के सामने जो है अपराधी क्या कर देता है? सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं? समर्पण कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? समर्पण। और सिक्योर साथियों क्या होता है? सुरक्षित होता है। और रिसाइट मतलब क्या होता है साथियों? प्रतिरोध करना।
तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि रक्षा करना का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा, यानी डिफेंड का साथियों अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो डिफेंड का जो अपोजिट वर्ड होता है साथियों वो होता है सरेंडर होता है, यानी समर्पण कर देना, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन बोला है कि कमांड, कमांड क्या होता है साथियों, कि कमांड होता है साथियों आज्ञा। क्या होता है साथियों, कमांड होता है आज्ञा। अपोजिशन मतलब क्या होता है साथियों, कि विरोधी, जो हमारा विरोधी होता है। काल मतलब बुलाना। डिक्टेट मतलब होता है साथियों हुक्म। डिक्टेट मतलब क्या होता है, हुक्म होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर हुक्म चला रहा है। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है साथियों, अधिसूचना। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है साथियों, अधिसूचना। तो साथियों आज्ञा का जो है मतलब आपका क्या होगा, आज्ञा का जो मतलब होगा साथियों वो होगा आपका अपोजिशन, यानी आज्ञा का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा साथियों, विरोध। क्या होगा साथियों, विरोध। यानी हम आपको जो है आज्ञा दे रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, विरोध कर दे रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो इसका कमांड का जो है अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा साथियों, अपोजिशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेड इन द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स एंड फ्रेजेस। साथियों अब आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताना है और बेस्ट जो है चार ऑप्शन में से कोई एक बेस्ट जो है एक्सप्रेसेस जो है ऑप्शन आपको बताना है कि रीच्ड ऑन वन लॉरेल्स मतलब होता क्या है। रीच्ड ऑन वन लॉरेल्स का मतलब होता है साथियों कि अपनी प्रशंसा। साथियों इसका मतलब होता है कि अपनी प्रशंसा पर आराम करना। अपनी प्रशंसा पर क्या करना साथियों, आराम करना। करना का साथियों सही मीनिंग इन चारों में से क्या होगा, तो इन सही मीनिंग चारों में से होगा टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। क्या होगा साथियों, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ का मतलब होता है कि सक्रिय जीवन से संन्यास लेने के लिए। इसका मतलब होता है सक्रिय जीवन से क्या साथियों, संन्यास लेने के लिए। यानी पहले चौथे नंबर का पहले नंबर का क्वेश्चन को जो आंसर होगा साथियों, पहला आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बी ऑप्शन पे चलते हैं, बी क्वेश्चन पे चलते हैं कि फॉल आउट। फॉल आउट मतलब होता है साथियों आपका विवाद। क्या होता है, विवाद होता है। फॉल आउट मतलब क्या होता है साथियों, कि विवाद होता है। अब इसका साथियों आइडियम ऑफ फ्रेसेस क्या हो जाएगा, तो टू एडमायर होगा, डिक्लेयर डिड होगा, या टू लव समवन होगा, या टू क्यूरियर होगा। तो साथियों टू क्यूरियल होगा क्योंकि लड़ने के लिए। विवाद का मतलब होता है आपका कि लड़ने के लिए। विवाद क्यों होगा, क्योंकि लड़ाई करने के लिए ही लोग विवाद करते हैं, अन्यथा जो है कि विवाद ना हो। तो साथियों आपका बी ऑप्शन का जो है क्वेश्चन क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग साथियों चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे और 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है साथियों, कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर क्वेश्चन गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेसेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वो ऑप्शन है जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेसेस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि आर्ट और क्राफ्ट मेकिंग स्किल विथ हैंड। इसका हिंदी क्या होगा साथियों, कि हाथ से। इसका हिंदी होगा साथियों कि हाथ से कला या शिल्प बनाने का कौशल। यानी हाथ से कला और शिल्प बनाने का क्या साथियों, कौशल है उसके अंदर। तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा साथियों हैंडीक्राफ्ट। क्या कहा जाएगा, हैंडीक्राफ्ट। यानी बी ऑप्शन क्या है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनसफिशिएंट फीडिंग और नर्सिंग। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि इनसफिशिएंट फीडिंग और नर्सिंग मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होता है साथियों उपयुक्त, होता है इसका मतलब कि उपयुक्त उपयुक्त भोजन का पोषण। इसका मतलब है साथियों उपयुक्त भोजन का पोषण जो है किससे होगा, तो साथियों जो है एबडक्शन से होगा, एडोलेशन से होगा, या एडिक्शन से होगा, या मेल्टुरेशन से होगा। साथियों मेल्टुरेशन से होगा, यानी चौथा ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
साथियों, अब आपका जो है इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो गया है और आपका कितना सही हुआ इंग्लिश में आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताएं। अब आपके पास जो है जीके जीएस का क्वेश्चन आ चुका है और जीके जीएस को हम लोग सॉल्व करते हैं। और जीके जीएस का जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 के लिए जो है मिला साथियों? तो साथियों, खबर लहरिया को मिला या दैनिक हिंदुस्तान या अमर उजाला या आज को साथियों? तो साथियों, मिला खबर लहरिया को मिला, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय है ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? प्रबंधन दिया गया है, क्या उन्नति दिया गया है, या प्रगति दिया गया है, या निराकरण दिया गया है साथियों? तो इसका जो उत्तर होगा वो प्रगति होगा, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही 7वें नंबर क्वेश्चन का। 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ रहा है और 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है साथियों? पंजाब नेशनल बैंक ने जीता है कि भारतीय महिला बैंक ने कि केनरा बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने साथियों? तो 8वें नंबर का जो आंसर है आपका वो भारतीय महिला बैंक है, यानी बी ऑप्शन ने बिल्कुल सही उत्तर है। एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जो है 2015 का जीता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल में दिवंगत हुई मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो साथियों, इनका जो क्षेत्र किस क्षेत्र से था? कुश्ती से था कि वॉलीबॉल से था कि पर्वतारोहण से था कि फुटबॉल से था? तो साथियों, इनका जो संबंध था वो था पर्वतारोहण से था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन बोला कि ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। ऑपरेशन दुर्गा का साथियों शुभारंभ कब हुआ आपसे पूछा जा रहा था कि 14 अप्रैल 2017 को हुआ, या 15 मार्च 2017 को, या 15 अगस्त 2017 को, या इनमें से कोई नहीं साथियों? तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन का जो उत्तर है साथियों वो 14 अप्रैल 2017 है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोबाइल फोन है साथियों उस पे जो भारत का पहला डिजिटल जो बैंक था उसका शुभारंभ किस बैंक ने किया साथियों? तो उसका शुभारंभ जो है साथियों आपके आईसीआईसीआई बैंक ने किया, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2014 में गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया साथियों? किसे नियुक्त किया गया साथियों? तो मेरी मैक गोवन डेविस को जो है नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और साथियों मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है और आप सभी लोगों के लिए जो है एक अच्छे से कंटेंट को जो है मैं जब जब क्लियर कर लेता हूं, यानी जब उसको मैं डिस्क्राइब कर लेता हूं, अच्छे से देख लेता हूं, सब कुछ रिसर्च सर्च कर लेता हूं, उसके बाद ही मैं आपको जो है वीडियो बना के प्रोवाइड करता हूं। तो इसलिए साथियों मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है सपोर्ट और सब्सक्राइब साथियों शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी के सभी बच्चों का जो है अच्छे से एग्जाम जाए और जो है बच्चे सिलेक्शन कर सके और अपने जो है सपनों को क्या कर सकें, साकार कर सकें साथियों। चलिए साथियों 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ई वे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है साथियों? तो हस्ताक्षर किया है साथियों जो 13 नंबर का जो आंसर है वो गुजरात ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि जीआईपीसी के अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया साथियों? तो भारत को साथियों स्थान मिला है 29वां स्थान मिला है, यानी 29वां स्थान मिला, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। जो है 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा कि 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमेदे किस जो है भाषा के लेखक है साथियों? तो साथियों ये हैं आपके मराठी भाषा के लेखक, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका साथियों।
16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा वो कौन सा मेट्रो शहर है जहां पे भारत का पहला वाईफाई सक्षम जो है शहर बनाया गया साथियों। तो वो साथियों है कोलकाता आपका, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच पेस PACE पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लिए शुरू किया गया है साथियों। तो साथियों जो पेस जो है कार्यक्रम जो है किस जो है अवस्था जो है अर्थव्यवस्था जो है शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है साथियों आपका स्वच्छ ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आपका साथियों 18 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके जीके का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि एशिया के लिए धुरी यानी प्योर्ड ऑफ द एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है साथियों। तो साथियों ये किस देश की जो है रणनीति है, तो साथियों ये जो है आपका अमेरिका देश का क्या है रणनीति है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों अब आपको हम रीजनिंग पे ले चलते हैं साथियों, और रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो है रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आप रीजनिंग का देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही रीजनिंग का आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ही कैसा पूछा गया है साथियों। रीजनिंग का पहला ही क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, देखिए साथियों 5+3+1 इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। 6+1+4 इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो आपसे पूछा है कि 4×4+3+0 इक्वल टू क्या होगा। तो साथियों इसमें बस आपसे एक चीज किया गया है कि जो प्लस का साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया गया है, बाकी सभी नंबर वैसे ही रहेंगे। तो वैसे ही देख लीजिए कि 6+1 इंटू 4 तो साथियों 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा साथियों, जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आता है, जीरो ही आता है, यानी इसका जीरो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज साथियों। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो गिवन सीरीज है साथियों इसमें मिसिंग नंबर क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों। आप देख सकते हैं 121 से 4 और 144 से 9, 169 से 16 और 196 से क्या होगा। आप सभी लोग देखिए साथियों ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। तो 4 के बाद क्या आता है साथियों, 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द गिवन वर्ड यानी जो उससे मिलता जुलता हो वैसा कौन सा ऑप्शन है साथियों। तो आप सभी लोग जो है कमेंट करके इसका आंसर दीजिए साथियों। आप सभी लोग क्या करिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए साथियों कि मेटल, ओर और पेपर। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि जो मेटल है वो ओर है, यानी एन ओर इज सॉलिड मटेरियल फ्रॉम विच अ मेटल एक्सट्रैक्टेड। सिमिलरली पेपर साथियों क्या होता है, पेपर पेपर इज मेड पेपर इज मेड साथियों आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम पल्प। फ्रॉम क्या होगा साथियों, पल्प होगा, यानी PULP पल्प, यानी ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब साथियों 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त पूछा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वन, यानी टूर्नामेंट लिखा है साथियों। इसमें से इन चारों ऑप्शन को जो है बनाया गया है इस मीनिंग से। तो साथियों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि उससे मैच नहीं खा रहा है, आप सभी लोग जो है उत्तर दीजिए साथियों। तो टूर्नामेंट साथियों इसमें से साथियों एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि मैच नहीं खा रहा है, वो है ट्रैप। क्या है साथियों, ट्रैप। क्योंकि साथियों पी जो है टूर्नामेंट में नहीं होता है, पी जो है टूर्नामेंट में नहीं होता है, बाकी सभी लोग मैच खा रहे हैं, यानी चौथा ही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका।
साथियों अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। साथियों अब आपसे पूछा जा रहा है कि एफ ए से सी सी हो गया, पी एक्स से क्या होगा। साथियों एफ से जो है सी कैसे हुआ, तो साथियों आपने क्या किया, 3 माइनस किया तो क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। और ए से सी कैसे हुआ, तो साथियों आपने +2 किया तो क्या हो गया, सी हो गया। उसी तरीके से साथियों आपको जो है पी में से -3 करेंगे तो क्या आएगा साथियों, पी में से -3 करेंगे साथियों तो एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। और साथियों उसके बाद जो है आपका लेटर जो है एक्स में +2 करेंगे तो क्या होगा साथियों, एक्स वाई जेड होगा, यानी जेड होगा, यानी एम जेड जहां होगा वो उत्तर बिल्कुल सही है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑडेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। साथियों अब आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा एक वर्ड है जो कि सबसे अलग वर्ड है, जो कि क्या है साथियों, सबसे अलग वर्ड है, आप सभी लोग बताइए। साथियों तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी लोग के लिए होमवर्क होगा और आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि 24 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आपका क्या होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए साथियों। आपका लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। साथियों आप सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑडेड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। यानी ये जो नंबर दिया गया है कि 7 से 52 और 11 से 124 और 12 से 147 और 14 से 221, तो साथियों ऐसा इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि इसमें से सभी चारों में से ऐसा एक कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑड है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, सही है साथियों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है साथियों, आप सभी लोग जो है कमेंट करके जल्दी बताइए साथियों। आप सभी लोगों के पास जो है समय बहुत कम है, तो इसलिए आप सभी लोग जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 52 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 52। उसी तरीके से 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 121 आता है, और 121 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। उसी तरीके से 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का 144 आता है, और 144 में 3 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 147 आएगा। यानी इन तीनों का जो है मैच सही खा रहा है, यानी फोर्थ ही ऑप्शन ऐसा है जो कि मैच नहीं खाने वाला है, क्योंकि 14 का स्क्वायर 169 होता है, क्या होता है 169, और 169 में 3 ऐड करेंगे तो 171 आएगा, लेकिन इस साइड क्या दिया है, 201 दिया है। यानी फोर्थ ऑप्शन ही गलत है, बाकी सभी की सभी ऑप्शन क्या है, सही है। यानी साथियों आज का सेक्शन बहुत ही जबरदस्त हुआ, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा, और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दबा के साथियों, ताकि वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए कि ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे जो है अच्छे से सिलेक्शन कर ले अपना जो है ले सके। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, बस आपका प्यार और आपका जो है आशीर्वाद मिलता रहे, बाकी जो है मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।